हेलो इंटेलिजेंट्स, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की हम वीडियो में 10th क्लास चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 11.1 विच इज़ टोटली एमसीक्यू बेस्ड। ओके, द चैप्टर इज़ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा हम यहाँ एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, प्लस एग्जाम्पलर आपकी जितनी भी हो चुकी है बेटा, ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि वहाँ आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सको, डिस्कस कर सको। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 के साथ विच इज़ प्योरली एमसीक्यू बेस्ड एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियस R1 एंड R2, दो सर्कल्स गिवन है, दोनों के रेडियस गिवन है R1 एंड R2, इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस R, कोई बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस आ रहा है, इन दोनों का एरिया आपस में सेम है। क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन सेज कि वी हैव टू सर्कल्स, ठीक है, एक का रेडियस R1 है और एक का रेडियस R2 है, ठीक है। इन दोनों के एरिया की जो एडिशन है वो किसी बड़े सर्कल के एरिया के बराबर है जिसका रेडियस R है, ठीक है। तो हमें सारे रेडियस के बीच में, जिसको प्लूरल फॉर्म में रेडियाई बोलते हैं, सारे रेडियाई के बीच में रिलेशन फाइंड करना। ये तो बेटा आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यूज इससे आपके बड़े बनने वाले हैं। देखो मैं प्रूफ कर देता हूँ। प्रूफ कैसे होगा बेटा? देखो, क्योंकि एरिया सेम है, यानी कि बड़े सर्कल का एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर और छोटे सर्कल्स का एरिया विल बी पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। पाई बेटा कॉमन कर लो, पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट? पाई पाई गेट्स कैंसल्ड आउट, तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये आपका रिलेशन आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? अब आगे से जब भी आपको एमसीक्यू आ जाएगा ना, अच्छा अब इसके रिलेटेड एमसीक्यू कैसे आएंगे, वो आगे 7th 8th एमसीक्यू है, अब वो देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। चलिए, इफ़ द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल आर इक्वल देन द रिलेशन बिटवीन रेडियस। बेटा देखो क्वेश्चन इज सेम, दो छोटे छोटे सर्कल हैं जिनके रेडियस R1 R2 है। फर्स्ट में क्या है, और एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस R है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दो छोटे सर्कल के एरिया का सम बड़े सर्कल के बराबर है, और इसमें क्या है, दोनों छोटे सर्कल के सर्कमफ्रेंस का सम बड़े सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो यहाँ पे एरिया इक्वल दे रखा था, हमने एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था। अब सर्कमफ्रेंस इक्वल दे रखा है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सिंपल, इट विल बी 2πr बड़े सर्कल का, और यहाँ पर 2πr1 छोटे का, और 2πr1 दूसरे छोटे सर्कल का। तो जैसे वहाँ से पाई कॉमन था बेटा, यहाँ से 2π कॉमन हो जाएगा। R1 प्लस R2 ना सिंपली, तो 2π गेट्स कैंसल्ड आउट, तो R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 सिंपली। तो यहाँ पर जो रेडियस है उनके बीच में रिलेशन क्या बन जाएगा बेटा, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू R, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आप ध्यान दो, चारों ऑप्शन भी सेम ही है, ठीक है। और ये दोनों तो इतने आपके एमसीक्यू में यूज़ होने वाले हैं ना, अभी जहाँ पर आपको एरिया इक्वल दे, आंख बंद करके ऐसा काम कर देना, ठीक है। जितने भी आपको ये छोटे छोटे दे रखे हैं, जितने भी दे रखे हैं, और अगर सर्कमफ्रेंस की बात हो जाए तो आंख बंद करके ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी आपको छोटे छोटे सर्कल दे रखे हैं, ठीक है ना। अब देखना ये क्वेश्चंस में कैसे यूज़ होगा, आगे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है कि एक सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस और एक स्क्वायर है उसका पेरीमीटर, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अब अगर सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर इक्वल है तो रेडियस मान लो R है, ठीक है जी। रेडियस जो है सर्कल का वो मान लो R है, और जो साइड है स्क्वायर की वो मान लो A है। ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है। अब जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है और जो पेरीमीटर है स्क्वायर का, ये दोनों इक्वल है। स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 टाइम्स साइड, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr, ठीक है। अब यहाँ से बेटा या तो A की वैल्यू निकाल लो या R की वैल्यू निकालो, दैट्स अप टू यू। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। देन एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर, एरिया ऑफ सर्कल इज लेस, नथिंग कैन बी सेड, ठीक है। यानी कि हमने एरियाज के बीच में रिलेशन निकालना है। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप R ही फाइंड आउट कर लो इन टर्म्स ऑफ ए। पता क्यों? देखो ध्यान से, ये क्या बन जाएगा 2a/π। वो इस वजह से क्योंकि अगर हम एरिया की बात करें, सर्कल के एरिया की बात करें, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया की बात करें, दैट विल बी इक्वल टू πr स्क्वायर ना, दैट इज़ पाई टाइम्स 2a/π का स्क्वायर, है ना। इट विल बी पाई इंटू 4a/π स्क्वायर, एक पाई तो कट जाएगा, तो अल्टीमेटली एरिया ऑफ सर्कल विल बी 4a/π। अगर हम एरिया बात करें स्क्वायर की, तो एरिया ऑफ स्क्वायर सिंपली विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे भी ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है,
यहाँ पर क्या 4/पाई है। अब ए स्क्वायर को तो छोड़ो, जब मैं 4/पाई की वैल्यू निकालूंगा यानी 4/3.14 यानी 4/3 इट विल बी ग्रेटर देन 1 ना, इतनी तो बात क्लियर है, इट विल बी ग्रेटर देन 1 ना। तो यानी कि अगर मैं साथ में ए भी लगा दूँ, ए भी लगा दूँ, तो इट विल बी ग्रेटर देन ए। गेटिंग माई पॉइंट, मेरी बात को समझ गए। अगर ए स्क्वायर लगा दूँ तो इट विल बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ दी स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट, यानी ले दे के कुल मिला के हमारे पास क्या पहुंच गया कि एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। चलो जी, हमारे पास ये चीज़ बन गई, विच इज़ आर ऑप्शन नंबर बी हियर। ओके, एरिया ऑफ सर्कल इज़ ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। चलिए अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि शुरुआत थी तो मैंने कहा ध्यान से करते हैं। अब देखना इनकी एप्लीकेशंस के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बेटा, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। देखो हमारे पास एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस आर है, उसके अंदर एक ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, लार्जेस्ट ट्रायंगल मतलब मैक्सिमम एरिया वाली ट्रायंगल बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज हमारे पास एक सेमी सर्कल अभी है, वह सेमी सर्कल लाइक दिस। ठीक है, उसके अंदर कहते हैं ये बड़ी से बड़ी एरिया वाली कौन सी ट्रायंगल हम बना सकते हैं, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, उसका अपने एरिया फाइंड करना है। अब एरिया क्या होता है बेटा, हाफ बेस और हाइट ना। अब ध्यान दो, अगर हाफ तो हाफ ही है, ये बेस मान लो अपना, ये मान लो अपनी हाइट है। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, अगर ये सेंटर है, मेरी बात को समझ गए, सॉरी ये सेंटर नहीं है, ये सेंटर है क्योंकि सेमी सर्कल है। तो ये क्या बन गया, सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट की दूरी, ये क्या बन गया, आर नहीं बन गया, हाइट की बात करें तो। ठीक है, अगर मैं इस बेस की बात करूं तो ये सेंटर है, सेंटर से इतना आर हो गया और इतना ही आर हो गया, कितना हो गया टोटल, 2r नहीं हो गया बेस। गेटिंग माई पॉइंट, तो 2 गेट्स कैंसल आउट, आर स्क्वायर विल बी योर आंसर। सिंपल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज आर स्क्वायर। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना बेटा, ये सेंटर है तो सेंटर से ये सर्कल के पॉइंट की दूरी रेडियस होती है, और इतना ही रेडियस और मिल गया यानी बेस तो हो गया ना 2r। और अगर हाइट की बात करें वो भी तो एक रेडियस ही बन रहा है, सेंटर से लेकर सर्कल के किसी पॉइंट की दूरी, तो वो भी r है। तो 2 कैंसल आउट, आर स्क्वायर इज योर आंसर। वेर इज आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, अच्छा क्वेश्चन है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर। अब देखो बेटा ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, और सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है। यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है, यहाँ पे भी वही काम है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है इसमें, अलग चीज़ ये है कि रेशो ऑफ दियर एरियाज़, हमने उनके एरियाज़ की रेशो बतानी है। यहाँ पर क्या था बेटा, हमने सिंपल एरिया बताना था, किसका एरिया बड़ा है किसका एरिया छोटा है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन सेम है, बस उसने ये बोल दिया कि दोनों के एरियाज़ फाइंड करके उनको डिवाइड करके रेशो बता दो। क्या बता दो भाई साहब, रेशो बता दो क्या। तो सबसे पहले तो एरिया फाइंड आउट करेंगे, है ना, जैसे पीछे किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियस को मान लेना r, सेम डिट्टो वैसे ही करेंगे, बस एंड में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। साइड ऑफ स्क्वायर को मान लो a। अच्छा, अब दोनों के सरकमफ्रेंस सेम है तो 2πr और 4a आपस में सेम हो जाएंगे। सिमिलरली आप चाहो तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, r की वैल्यू निकाल लो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a/2π, 2 2 4 यानी कि 2a/π, यही रेडियस बन गया था अपना। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्या था, स्क्वायर था ना दूसरा। अच्छा, अब सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a स्क्वायर। अब πr² को मैं क्या लिखूंगा, पाई टाइम्स 2a/π होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो ये बन गया पाई इंटू 4a² स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, है ना। एक एक तो पाई कैंसिल हो जाएगा, अभी तक तो सारे पिछले स्टेप ही आ रहे हैं डिट्टो। अब देखना क्या बनेगा बेटा, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या था हमारे पास, ये बन गया 4a² एंड डिवाइड बाय a स्क्वायर, ये बन गया अपने पास, है ना। अब ध्यान दो बेटा, नीचे कुछ नहीं है तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा कि नहीं, तो इट विल बी 4a² मल्टीप्लाई 1/a², है ना। तो a स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड आउट, 4/π इज़ योर आंसर। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं क्या बनता है, 22 अच्छा इसमें तो पाई है ही नहीं, यानी कि पाई को 22/7 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आगे और करना पड़ेगा। तो 4/22/7 ना, है ना। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, इट विल बी 4 × 7/22, 2 और 11, इट विल बी 14/11। तो रेशो क्या बन गई बेटा, 14:11। तो 14:11, 14:11 ये रही ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 14:11 इज योर आंसर। अब 6th क्वेश्चन करते हैं बेटा, टोटल वी हैव 10 क्वेश्चन। इट इज़ प्रपोज्ड टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पाथ इक्वल इन एरिया
टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायामीटर 16 एंड 12। अब देखो बेटा एरिया इक्वल है ना। अब जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव करा था ना, आर स्क्वेयर इक्वल टू R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर, अब उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। अब मैं उसको प्रूफ नहीं करूँगा, डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज़ करूँगा। ऐसे क्वेश्चन में यूज़ होता है। वो कहता है एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, उसका एरिया किसके बराबर है, दो छोटे छोटे सर्कल हैं जिसका डायमीटर 16 और 12 है। तो इसको पहले रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे ना। तो वो कह रहा है रेडियस ऑफ द न्यू पार्क, जो बड़ा वाला न्यू पार्क है उसका रेडियस बताना आपने। देखो डायमीटर 16 और 12 गिवन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया ये तो, 2 लाइनों का। वैसे तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पर आपके लिए कर देता हूँ। आर तो हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। R1 क्या आ जाएगा 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। R2 क्या बन जाएगा, दूसरा डायमीटर क्या था बेटा 16 और 12 था, मीटर है बेटा। 12/2 यानी कि 6 मीटर। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, आर स्क्वेयर इक्वल टू R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर, यही तो था, बड़े वाले का रेडियस फाइंड करना है। तो ये बन जाएगा 8 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर यानी कि ये बन जाएगा 64 प्लस 36 विच इज़ इक्वल टू 100। अब आर स्क्वेयर 100 है तो आर कितना आ गया, 10 मीटर आ गया ना। तो यही आपका आंसर बन गया, सिंपल। ठीक है, अब रेडियस 10 मीटर आ गया। अब इसी में अगर डायमीटर पूछ लेता तो 20 मीटर हो जाता आंसर, है ना। तो यहाँ पे 10 मीटर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान देना, उसने रेडियस पूछा था, अगर डायमीटर पूछ लेता तो 20 मीटर आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे यूज़ करना अब इन क्वेश्चन को। नाउ सेवंथ इज एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। मतलब एक ऐसा सर्कल जो स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर। वो कहते हैं ऐसा सर्कल है जो स्क्वायर के अंदर है, ये रहा, ये एक स्क्वायर मान लो, ये एक स्क्वायर है। ठीक है जी, कहता है सर्कल बिल्कुल इसके अंदर है। टोटली इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि वो सब जगह से इसको ऐसे टच करके जा रहा है। ठीक है, 6 मीटर इसकी साइड है। अब ध्यान दो, हमें क्या बताना है, इस सर्कल का एरिया बताना है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, अगर ये सर्कल का सेंटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी रेडियस है, यानी कि ये पूरा डायामीटर है। अब ध्यान देना बेटा, ये पूरा जो डायामीटर है वो सर्कल स्क्वायर की साइड ही तो है। ये जो पूरा डायामीटर है वो स्क्वायर की साइड ही तो है, यानी कि जो डायामीटर है वो 6 मीटर हो गया कि नहीं, जिससे पता चला रेडियस क्या हो गया 6.2 यानी कि 3 मीटर बन गया कि नहीं। इतनी तो बात क्लियर है। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो सर्कल का एरिया फाइंड करना क्या मुश्किल है, पाई आर स्क्वेयर, यानी कि पाई टाइम्स 3 का स्क्वेयर, कितना बन गया 9 पाई मीटर स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, 9 पाई 9 पाई 9 पाई 9 पाई, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 9 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर जो भी है, गेटिंग माई पॉइंट। नाउ 8th क्वेश्चन। अब यहाँ पे उल्टा हो गया बेटा, यहाँ पे क्या था, सर्कल बिल्कुल स्क्वायर के अंदर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। यहाँ पे स्क्वायर को सर्कल के अंदर डाल दिया और उस सर्कल का रेडियस दे दिया 8, तो हमें इस स्क्वायर का एरिया बताना है। गेटिंग माई पॉइंट। ये क्वेश्चन क्या, अभी दोनों सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है, देखना। 8th क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पे क्या था बेटा, देखो स्क्वायर के अंदर सर्कल था, लेकिन यहाँ पे उल्टा काम हो गया। क्या उल्टा काम हो गया, सर्कल के अंदर स्क्वायर डाल देंगे, ये सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर हम ये स्क्वायर डाल देंगे, चलो जी ये वाला। ठीक है, अब इस स्क्वायर का एरिया बताना है, जो सर्कल का रेडियस है दैट इज़ गिवन टू बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल का रेडियस है, ये सेंटर से लेके इस पॉइंट तक ये भी तो सर्कल का रेडियस है। तो टोटल डायामीटर कितना हो गया, 16 हो गया। रेडियस क्या था बेटा 8 सेंटीमीटर, तो डायामीटर क्या हो गया 2 टाइम्स रेडियस यानी कि 16 सेंटीमीटर। इतना तो क्लियर है। अब मुझे डायामीटर की ज़रूरत क्यों पड़ी बेटा, डायामीटर की ज़रूरत इसलिए पड़ी बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो, ये जो डायामीटर है ये इसी स्क्वायर का डायगोनल नहीं है। ये जो डायामीटर है ये इसी स्क्वायर का डायगोनल तो है। तो यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल फार्मूला होता है डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। चलो जी बात को समझे। एरिया ऑफ सर्कल सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि 16 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी कि 16 मल्टीप्लाई 16/2। ओके, 2 1s are 2 एंड 2 8s are 16। समझ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 16 8s are 128 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। देखते हैं भाई 128 कहाँ पर है, 128 कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आर आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन रह गए। रेडियस ऑफ द सर्कल, अच्छा अब ये देखो बेटा, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस वाला फॉर्मूला आ गया। रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स विद डायामीटर 36 एंड 20। अब सर्कमफ्रेंस है तो बेटा हमने सर्कमफ्रेंस वाला फॉर्मूला नहीं किया था ये वाला, तो अभी यहाँ पे वो यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन देखो यहाँ पे डायमीटर दे रखे हैं 36 और 20, तो रेडियस क्या बन जाएगा 36 का हाफ यानी कि 18 और 20 का हाफ यानी कि 10,
यानी कि 28, ये लो सी ऑप्शन आपका आंसर। क्या सोचना है इसमें, पहले जो दोनों फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे अब यहाँ पर वो दोनों फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का मिल जाते हैं बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों। अच्छा नेक्स्ट लास्ट, द डायामीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। है फिर से वही आ गया भाई साहब। अब यहाँ पे एरिया आ गया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, यही था r1² प्लस, देखना बेटा अगर सरकमफ्रेंस दिया तो पावर 2 नहीं है, अगर एरिया दिया तो पावर 2 है, बाकी r इक्वल टू r1 प्लस r2 सेम ही है सारा। ठीक है, हमें क्या बताना बेटा, डायामीटर ऑफ द सर्कल। हाँ पिछले में रेडियस पूछा था ना, यहाँ पे डायामीटर पूछ लिया। तो यानी कि अब इसका डायमीटर सॉरी एरिया सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियस। अच्छा ये बन गया 24 का स्क्वायर और ये बन गया 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर तो सबको पता होता है 49। इनको प्लस करेंगे तो 9 + 6 ये बन जाएगा 625। अब 625 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 25 का। तो रेडियस आ गया ना 25 सेंटीमीटर। लेकिन खुशी के मारे ये बी ऑप्शन टिक नहीं करके आनी, क्योंकि उसने डायामीटर पूछा है, तो 25 का डबल हो जाएगा 50। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जल्दबाजी नहीं करनी, पेपर में भी क्वेश्चन सारा सोल्व किया लेकिन ऑप्शन गलत टिक कर दिया। ठीक है, तो ये थे बेटे आपके 10 MCQs। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, बड़े इंटरेस्टिंग बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के। बने रहिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।